स्वागत है। हाँ दोस्तों, वेलकम यू और फ्रेंड्स माय फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेबी वर्ल्ड क्लासेस में। तो आज का अपना टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, मतलब कोलाइड्स की किस तरह से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं उसका टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले हमने प्रिपरेशन देखा, टाइप देखा, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज देखी। अब ये कुछ प्रोटेक्शन मेथड भी देख लेते हैं, मतलब जिससे बचाया जा सके कोलाइड्स को। ठीक है, तो इसी सफर में आता है पहला गोल्ड नंबर। ठीक है, तो पहला मैं लिख देता हूं, अपना पहला टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स में गोल्ड नंबर। ठीक है, व्हाट इज गोल्ड नंबर? सिंपली दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, भैया गोल्ड नंबर आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो गोल्ड नंबर पे एक डेफिनेशन लिख देता हूं जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, गोल्ड नंबर इज अ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव milligram of protective collide PROTECTIVE protective collide which is required to prevent the standard solution standard solution of 10 ml when 1 ml of 10% NaCl mixed in it। ठीक है, सिंपल समझ आया? नहीं आया? ठीक है, सिंपल सा एक चीज समझ के चलो, आप समझ आ जाएगा चीजें। व्हाट इज गोल्ड नंबर? अगर गोल्ड नंबर बोलता हूं ना तो एक टाइप का ये प्रोटेक्टिव यूनिट होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जितने भी कोलाइडल्स यूनिट्स होती है उनकी प्रोटेक्शन की जा सकती है गोल्ड नंबर के थ्रू। तो गोल्ड नंबर क्या होता है? सिंपली अगर बोलूंगा तो गोल्ड नंबर्स आर दी मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव यूनिट्स जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। 1 मिलीग्राम फॉर प्रोटेक्टिव यूनिट्स जिस तरह से अगर मैं बोलता हूं तो रिक्वायर्ड होती है किसकी प्रिवेंशन के लिए? कोलाइड्स की प्रिवेंशन के लिए। अब किस तरह से प्रिवेंशन के लिए? भैया उनको कोगुलेट होने से बचाती हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 10 ml 10 ml की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बचाने के लिए जब 1 ml ऑफ 10% NaCl इज मिक्स्ड इन इट। अगर हम क्या करते हैं, NaCl को हम उस सॉल्यूशन में मिक्स्ड कर देते हैं 1 ml का 10%। 1 ml का 10% कितना आ जाएगा? 0.01% आ जाएगा। ठीक है, 0.01% आएगा। ठीक है, अगर इसको मान लेता हूं मैं ml है तो हाँ 0.1 ml ही आ जाएगा। ठीक है, 10%। तो इसको बचाने के लिए कितना यूनिट रिक्वायर्ड है, तो वो आता है अपना गोल्ड नंबर के अंदर। तो गोल्ड नंबर के थ्रू हम क्या करते हैं, कोलाइडल्स की प्रोटेक्शन करते हैं। सिंपल सा समझ के चलो। तो इसी में अब नेक्स्ट टॉपिक आता है गोल्ड नंबर। क्लियर है तो आगे बढ़ें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे ये डेफिनेशन बस हो जाएगा। अगर बेस्ट प्रोटेक्टिव यूनिट्स की बात करूंगा तो जेलेटिन इस्तेमाल किया जाता है एज अ गोल्ड नंबर। GELITINE गेलेटिन, जेलेटिन गम जिसे बोला जाता है, जिसका वैल्यू अगर बोलता हूं तो 25 तो वास्ट होता है, 0.0005 मिलीग्राम होता है। ठीक है, mg। और वहीं वास्ट की बताऊंगा तो PATA टीओ पोटैटो स्टार्च। फिर से ठीक है, ये दोनों का वापस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आई थिंक सो किए थे हमने पेप्टाइजेशन जब पढ़े रहे थे। ठीक, 25 मिलीग्राम होता है। ठीक है, mg। समझ में आया? चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। हो गया, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में जेल। व्हाट इज जेल? जेल सोना सोना सा लग रहे हैं। हाँ भैया, बाल में लगाते हो जो जेल। ठीक है, कई हाउस होल्ड चीज़ों में भी जेल इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट जेली, खाने वाली जेली, जेल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेली बनाने के लिए
जेल्स। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना जेल। तो सबसे पहले ही दिमाग में आ जाता है भैया जेल होता क्या है। जेल की अगर सिंपल से बात करता हूं तो जेल्स वो सब्सटेंस होते हैं या फिर वो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं जिसपे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम दोनों ही सॉलिड हो। ये भी सॉलिड होगा और ये भी सॉलिड होगा, SOLID सॉलिड। सिंपल सी बात क्लियर आई, मतलब डिस्पर्स फेज भी सॉलिड होगा और डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड होगा। तो वैसे उसको क्या बोला जाता है, दीज आर सेड टू बी अ जेल। उस कोलाइडल सॉल्यूशंस को जेल बोला जाता है। अब जेल की दो प्रॉपर्टी होती है, पहला तो एक प्रॉपर्टी होती है सिनर्जिस, दूसरा होती है थिक्सोट्रॉपी। अब सिनर्जिस बोलता क्या है, सिनर्जिस अकॉर्डिंग टू सिनर्जिस दो प्रॉपर्टीज होती, मतलब और भी प्रॉपर्टीज होती है, अपने को दो प्रॉपर्टी समझना है। प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी आता है SYNERGYES, ये स्पेलिंग मैं देख ही लेता हूं तो ज्यादा सही रहेगा। SYNERSIS, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा थिक्सोट्रॉपी, THIXOTROPHY, ठीक है। स्पेलिंग फिर भी चेक कर लेना भाई, मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, ठीक, तो उनमें भी गलती हो सकती है। पहला प्रॉपर्टी आता है सिनर्जिस, दूसरा आता है थिक्सोट्रॉपी। व्हाट आर सिनर्जिस एंड सेकंड वन इज थिक्सोट्रॉपी। सिनर्जिस और थिक्सोट्रॉपी दोनों ही जल की प्रॉपर्टी है। सिनर्जिस की अगर मैं सिंपली बात करता हूं तो सिनर्जिस, अगर जेल को क्या किया जाएगा, कुछ समय के अकॉर्डिंग टू सिनर्जिस प्रॉपर्टी के हिसाब से जेल को अगर हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसके अंदर का जो लिक्विड पार्ट रहता है वो स्वेट अप हो जाता है। स्वेट अप होने का मतलब है लीक्ड हो जाता है, लीक्ड होने से बाहर निकल आता है लिक्विड पार्ट, और जिसके कारण जो जेल होता है वो सिकुड़ सा जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सिनर्जिस। इसी को स्वेटिंग ऑफ जेल भी बोला जाता है, ये नेक्स्ट टर्म है, स्वेटिंग ऑफ जेल भी बोला जाता है सिनर्जिस प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट आता है थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी के अंदर अगर हम जेल को वेग्रेसली क्या करते हैं, सेक करते हैं, बहुत तेजी से सेक करने के कारण जेल अगर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। बट अगर थोड़ा देर के लिए उसे रख देते हैं, स्टैंड अप कर देते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो वापस वो जेल में चेंज अप हो जाता है, मतलब सॉलिड फेज में आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कवर हो गए टॉपिक, मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो, तो ये कंप्लीट है, एक स्क्रीनशॉट लेने ले लो। वैसे आपको पूरा का पूरा PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इजिली सारी चीजों को देख सकते हो। अब इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है इमल्सन। IMULSION, इमल्सन, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है, हो गया, स्टार्ट करें, चलो। व्हाट इज इमल्सन? तो इमल्सन ऐसे टाइप्स के कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें डिस्पर्स फेज भी हमारा डिस्पर्स DISPERSED डिस्पर्स्ड फेज ऑन डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड हो, तो उसे क्या बोला जाता है, इमल्सन बोला जाता है, ठीक है। दो सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्सेस एंड डिस्पर्सन मीडियम्स बोथ आर लिक्विड सेड टू बी अ इमल्सन, ठीक है। और जो इसे स्टेबलाइज करने के लिए जो चीज यूज किया जाता है सब्सटेंस, उसे इमल्सिफायर बोला जाता है। अब स्टेबलाइज करने का मतलब है जो इसे कोगुलेशन होने से बचाते हैं। तो ऐसी चीजें जो यूज की जाती है इसके एडिशनल में, तो उन सबको इमल्सिफायर बोला जाता है। अब इमल्सन की बात करता हूं तो इमल्सन दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑयल, अगर टाइप की बात करते हैं टाइप की, तो पहला टाइप होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन, EMULSION इमल्सन, और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन, ठीक है। दो टाइप के इमल्सन होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन, दूसरा होता है वाटर इन
ऑयल इमल्सन। इसे और क्या बोला जाता है, OW इमल्सन भी बोला जाता है और इसे WO इमल्सन भी बोला जाता है, मतलब वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर इमल्सन, इस तरह से डोनेट भी किया जाता है। तो ऑयल इन वाटर इमल्सन एंड वाटर इन ऑयल इमल्सन होता क्या है, ठीक है। पहला ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, मतलब ऑयल इन वाटर इमल्सन। अकॉर्डिंग टू दिस क्या होता है, जो हमारे डिस्पर्स फेज जिसमें ऑयल हो, ठीक, डिस्पर्स फेज क्या होगा, ऑयल होगा। जिसमें डिस्पर्स मीडियम वाटर हो, इसकी जगह क्या होगा, वाटर होगा। तो वैसे टाइप के इमल्सन को क्या बोला जाता है, ऑयल इन वाटर इमल्सन बोला जाता है, ठीक है। OW इमल्सन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे, एग्जांपल कंक्लूड कर लो फिर लेना। एग्जांपल आ जाएंगे इसका, इसके लिए बात कर रहे हैं ना, टॉपिक लिख लेना, इसके बाद उसके टाइप लिख लेना, डेफिनेशन लिख लेना, इसके बाद एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा मिल्क। और एग्जांपल बात करूंगा तो सिंथेटिक एंड नेचुरल गम, ठीक। तीसरा बात करते हैं तो रबर इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सोप भी इसी के अंदर आ जाएगा। चलो ये सारे इतने सारे एग्जांपल्स हो गए। अब नेक्स्ट आता है वाटर इन ऑयल इमल्सन, जस्ट अपोजिट ऑयल इन वाटर इमल्सन के, ठीक है। एग्जांपल बस उल्टा हो जाएगा, फिर भी समझा देता हूं। जिसमें डिस्पर्स फेज हमारा वाटर होगा, ठीक है, और डिस्पर्स मीडियम अपना ऑयल होगा, तो आ जाएगा अपना वाटर इन ऑयल इमल्सन। इसके एग्जांपल्स चेंज हो जाएंगे, एग्जांपल्स आ जाएगा इसका बटर, ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड भी एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। वाटर इसका एग्जांपल आ जाएगा। सॉरी, ऑक्जेलिक एसिड कट अप कर लेना भाई लोग, ऑक्जेलिक एसिड नहीं है, फैटी एसिड है, ठीक है। फैटी एसिड भी एग्जांपल में आ जाएगा। चलो, तो वाटर इन ऑयल इमल्सन, ये सेकंड टॉपिक अभी जो चल रहा है, यस इट्स सेकंड टॉपिक। चलो, ये हो गया दोनों टाइप भी जो अपने को पढ़ना था, यहाँ कंप्लीट अप हो गया, ठीक है। चलो, अब इसको रब कर देता हूं। इसके बाद अब कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं जो अपने को यहाँ स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद आज फाइनली अपना चैप्टर भी टाई अप हो जाएगा और मजा आ जाएगा। इसके बाद एक आध दिन का गैप और फिर से पढ़ाई। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन सिर्फ सुनते चलते हैं। APPLICATION एप्लीकेशंस ऑफ COLLOIDS कोलाइड। कोलाइड्स की वाटर एप्लीकेशंस क्या होंगी, कोलाइड्स की सिंपल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। चलो सुनते चलो। पहला एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूं कोलाइड्स की, तो कोलाइड्स जनरली डेल्टा फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अब इस तरह से होता है डेल्टा की फॉर्मेशन, एज रिवर वाटर जो होता है वो डिफरेंट एरिया से कलेक्ट होके आ रहा होता है। तो डिफरेंट एरिया से कलेक्ट होने के कारण वाटर के साथ अलोंग विद वाटर डिफरेंट रॉक्स के पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स, सॉइल के कुछ स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो वो किस तरह से काम करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक, अलोंग विद द रिवर वाटर। अब जैसे ही वो जंक्शन में आते हैं, मतलब रिवर वाटर जंक्शन में आता है किसके साथ, सी वाटर के साथ, ठीक है। तो जो सॉल्ट प्रेजेंट रहता है समुद्र में यानी सी में, ठीक, तो क्या एज वो क्या कर देता है, जो यहाँ पास से कोलाइडल पार्टिकल्स जो आ रहे हैं, जैसे सॉइल हो गया, रॉक का पार्टिकल्स हो गए, उन सबको वो सॉल्ट कोगुलेट कर देता है। अब इस कोगुलेशन के कारण रिवर एंड सी जंक्शन के बीच में बड़े बड़े डेल्टास की फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब डेल्टास क्या होते हैं, एक टाइप की मिट्टी का पहाड़ बोल सकते हो, तो मिट्टी के पहाड़ की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये रिवर एंड वाटर जंक्शन, रिवर एंड सी जंक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट है मिसिल फॉर्मेशन। मिसिल फॉर्मेशन भी एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन की एप्लीकेशन ही है,
ठीक है। तो उसका पूरा का पूरा प्रीवियस लेक्चर्स में अपने ने मिसिल फॉर्मेशन पूरी तरह से देख लिया था। उसका एक एक्सपेरिमेंट भी था, केस स्टडी, वो भी अपन ने देख लिया था वहाँ, ठीक है। तो मिसिल फॉर्मेशन बताने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंस है आर्टिफिशियल रेन कराने में, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन कराने का इसका बहुत ज्यादा जबरदस्त रिकॉर्ड है, ठीक है। क्या किया जाता है, एज एक स्प्रे बनाया जाता है, कोलाइडल्स स्प्रे जिन्हें बोला जाता है, कोलाइडल्स न्यूट्रल स्प्रे टाइप्स के रहते हैं वो। अब उसमें स्प्रे में होता है क्या है, कोलाइडल्स के चार्ज आयंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, न्यूट्रल चार्ज आयंस प्रेजेंट रहते हैं। अब उस हम स्प्रे को ले जाते हैं एज अ बैलून और थ्रू हेलीकॉप्टर जाते हैं और उस बादल्स में जाके, वेपर बादल में जाके उसको छिड़क देते हैं, ठीक है, स्प्रे कर देते हैं। अब स्प्रे करने के कारण क्या होता है, वो चार्ज डेंसिटी क्रिएट अप हो जाती है। चार्ज डेंसिटी वेपर मतलब बादल में क्रिएट, क्लाउड में चार्ज डेंसिटी क्रिएट होने के कारण अब वहाँ चार्ज डेंसिटी क्रिएट होने का एक जो वेपर फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट कर रहा था, अब वो कोगुलेट हो जाता है। कोगुलेट होने के कारण वेपर फॉर्म में वाटर जो एग्जिस्ट कर रहा है, कोगुलेट होने के कारण वो छोटे छोटे रेन्स के फॉर्म में नीचे गिरता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेन अपनी होती है। तो ये आर्टिफिशियल रेन उस मौसम में की जाती है, जैसे गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो किया जाता है, बट आर्टिफिशियल रेन नेचर के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए इसे सरकार भी मना करती है। मतलब जब सरकार इजाज़त दे तभी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी आप नहीं है कि आपका मर्जी किया तो आप जाके कर दिए, ठीक है। चलो ये हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे कि मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन बनाने के लिए, क्योंकि ये ब्लड के साथ इजीली मिक्स अप हो जाते हैं। कोलाइडल्स पार्टिकल्स की जो मेडिसिन होती है, कोलाइडल्स मिक्सचर ऑफ मेडिसिन, वो ब्लड के साथ इजीली मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, और उस पूरे बॉडी में इजीली ट्रांसफर हो सकती हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है कोलाइडल मेडिसिन को, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल से ड्रग्स बनाया जाता है, मेडिसिन बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो जैसे एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ तो FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड, आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, घर पे भी सुना होगा। इसका एक एग्जांपल भी शायद हम पिछले लेक्चर में कवर करके आ रहे थे, एक क्वेश्चन भी किया था इसी से रिलेटेड। तो फेरिक क्लोराइड को क्या किया जाता है, हम लेते हैं फेरिक क्लोराइड को और जहाँ भी कटिंग हो जाता है अपने हाथ में, अगर जहाँ कट हो जाता है तो ब्लड अगर रुकता नहीं है तो उसके ऊपर उसको थोड़ा सा घिस देते हैं। अब घिसने के कारण क्या होता है, फेरिक क्लोराइड घिसने के कारण वहाँ पास ब्लड की कोगुलेशन बहुत तेजी से हो जाता है, क्योंकि अपन ने हेर्निश लॉ में ये पढ़ा था कि जिसका जितना ज़्यादा आयंस का पावर होगा उतना ही ज़्यादा उसका कोगुलेटिंग पावर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो FeCl3 की अगर बात करता हूँ तो यहाँ Fe यानी आयरन की पावर कितना हो जाएगी, आयरन की पावर +3 आ जाएगी, मतलब इसका कोगुलेटिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई बात करते हैं, तो ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू अ कोलाइडल पार्टिकल्स, मतलब पूरे इन्वायरमेंट में आपके चारों तरफ तो कोलाइडल पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनके थ्रू स्कैटर्ड होने के कारण, लाइटिंग की स्कैटर्ड होने के कारण आपको क्या होता है, कलर स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि जो लाइट सबसे कम स्कैटर हो पाती है, मतलब आपके आंख तक पहुंचने के लिए सक्सेसफुल हो जाती है, वही कलर आपको स्काई का दिखता है, ठीक है। कभी रेड कलर दिखता है स्काई का, तो रेड कलर सबसे कम स्कैटर्ड होकर आपके आंख तक पहुंच पाए, इसलिए आपको स्काई रेड कलर की दिखती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोई चीज जो कलर की दिख रही है वो उसी कलर की हो, ठीक है। ये तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब लाइट कौन से सबसे ज्यादा खुद को बचा पा रही है। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब ऐसे ही बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स हैं या फिर बहुत सारे और एग्जाम्पल्स है एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स, तो कुछ है एक आध दो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तो धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहाँ हम अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक सेपरेट वीडियो इसका मिल जाएगा क्वेश्चंस का, ठीक है। तो क्वेश्चंस जिसको करना होगा वो सेपरेट वीडियोस में क्वेश्चंस में आ सकता है, क्वेश्चंस के हम देखेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन देखेंगे जो कि ट्रिकी क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो अगले वीडियोस पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलो, और वेबसाइट अगर आपने अभी तक विजिट नहीं की तो वहाँ वेबसाइट भी आप जाके देख सकते हो, सोशल मीडिया मिल जाएंगे आपको मेरे वहाँ पर, और PDF लिंक मिल जाएगा, PDFs मिल जाएंगे, वीडियोस यूट्यूब के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एडिशनल वीडियोस भी कुछ मिल जाएंगे वहाँ, ठीक है।
वेबसाइट जाके आप चेक कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में तो आपको मालूम ही है, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, और बस ये पासवर्ड देना पड़ेगा JP वर्ल्ड PDF का, ठीक है। क्लियर है? चलो इस बंद करें, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।